हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। फ्रेंड, आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीवन कौशल के 55 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जीवन कौशल आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक की हम इससे पहले एक फर्स्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी सेकंड क्लास होगी। पहली क्लास में हमने जीवन कौशल की थ्योरी को डिस्कस किया था और 2019 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे इन सब को डिस्कस किया था। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप वीडियो को चेक कर सकते हैं और आप जीवन कौशल के अपने साथ साथ नोट बनाते चलिए। हम पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे साथ साथ, जिससे आपकी बेस भी क्लियर होता रहेगा और आप किस तरीके के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाएंगे ये भी साथ साथ आपको क्लियर होगा। तो चलिए, वीडियो को अगर पसंद है तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो में अपलोड करती हूँ, कंटेंट आपको अपलोड कराती हूँ, वो आप सभी को समय से मिल सके। कंटेंट आपको वही होगा जो केवल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे फालतू का आपको एक भी टॉपिक यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं फटाफट से, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी को डिस्कस करते हैं। सुपर फास्ट वीडियो होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि बच्चों का सर्वोत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो? तो मेंटन ने कहा था कि बच्चों का सर्वोत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो। आपके इस जीवन कौशल टॉपिक में आप देखेंगे, अगर प्रीवियस पेपर आप देखेंगे उठाकर 2018-19 का, तो वहां पर आपको 1 या 2 नंबर के यहाँ से कथन, परिभाषाएं, किसने क्या कहा, ये जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका 1-2 नंबर का पेपर क्वेश्चन यहाँ से छूट सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं कौन? हार्वर्ड को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्य वे हैं जिसके लिए मनुष्य जीते हैं, किसने कहा था? ओटावे ने कहा था कि मूल्य वे हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फूल बच्चों की जन्मजात प्रकृति है, किसका कथन है? मैकडूगल ने कहा था कि फूल बच्चों की जन्मजात प्रकृति है, और मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति बताई थी, कितनी 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत किसने दिया था? तो छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत कम्युनिस्ट के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, किसने समूचे राष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया? महिलाओं की शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना टैगोर जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। किसने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों एवं वयस्कों के तन, मन और आत्मा का विकास है? गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ये डेफिनेशन आपने जब बीएड में, बीटीसी में आपने जरूर पढ़ी होगी। गांधी जी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है, चाहे तो बेसिक शिक्षा से पूछा जाए या उनकी कोई परिभाषा पूछी जाए। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की किस शिक्षा दार्शनिक ने व्यक्तिक को जीवन का आदर्श बताया था? तो टीपी नन ने शिक्षा दार्शनिक इसको व्यक्तिक जीवन का आदर्श बताया था। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया था? जॉन डेवी ने इसमें शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय चेतना का विकास किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रीय चेतना का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा? ड्रेकर ने कहा था। बालक की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहते हैं? बच्चे की जो प्रारंभिक पाठशाला होती है परिवार से होती है। बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप समाज से सीखता है, तो सबसे पहले बच्चा जो सीखता है अपने घर परिवेश में सीखता है, तो सबसे पहले इसकी पाठशाला परिवार होती है। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ क्या है? अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ होता है सोचने की क्षमता। बालक का समाजीकरण सबसे पहले कौन करता है? बच्चे का सबसे पहले समाजीकरण उसका परिवार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। विद्यालय किस प्रकार का वातावरण का निर्माण करता है? तो विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण का निर्माण करता है जहां बच्चा का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चा वहां पर उस वातावरण में सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17, आदर्श नागरिकता सिद्धांत किस प्रणाली से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, आदर्श नागरिकता सिद्धांत किस प्रणाली से संबंधित है? बेसिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, बेसिक शिक्षा को चाहे वे नगरों के हो या ग्रामों के, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है, किसका कथन है? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बेसिक शिक्षा चाहे वो बच्चों के नगर की हो या ग्रामों की हो, तो भारत की समस्त और सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। क्वेश्चन नंबर 19, बेसिक शिक्षा में किस समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो बेसिक शिक्षा में सबसे अधिक ध्यान जीविकोपार्जन की समस्या पर दिया गया है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए जिससे मनुष्य अपना जीविकोपार्जन कर सके।
शिक्षा हस्तलिखित दी जानी चाहिए, करके सीखने की हस्तशिल्प को इस शिक्षा में महत्व दिया गया था। व्यावसायिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा निर्माण के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन के द्वारा जो समिति की अध्यक्षता की गई थी, जाकिर हुसैन के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने शिक्षा के किस विषय को महत्व दिया है? तो गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में हस्तशिल्प को महत्व दिया था। देश एवं समाज के हित के लिए किस प्रकार के व्यक्ति को शिक्षित करना आवश्यक है? तो देश और समाज के हित के लिए प्रौढ़ व्यक्ति को शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि अगर बड़े शिक्षित होंगे तो साथ साथ वो बच्चों को भी आगे शिक्षित कर पाएंगे। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैकडोगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। 14 मूल प्रवृत्तियां मैकडोगल के द्वारा बताई गई थी। सहानुभूति दूसरों की संवेदना और संवेग को केवल देख लेने पर अनुभव करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह परिभाषा किसकी है? ड्रीवर की। ड्रीवर ने कहा था सहानुभूति दूसरों की संवेदना संवेग को केवल देख लेने पर ही अनुभव करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये परिभाषा ड्रीवर के द्वारा दी गई थी। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था कि बच्चे का मन कोरी प्लेट के समान होता है? बच्चे का मन कोरी प्लेट के समान होता है, प्लेटो ने कहा था। किसी व्यक्ति को आहत किए बगैर अपनी बात को रखना क्या कहलाता है? प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। अगर आप किसी से अपनी बात कह रहे हैं और आप उस इंसान को, सामने वाले इंसान को बिना आहत किए, उसको बिना परेशान किए अपनी बात उसको समझा पा रहे हैं, सामने वाला आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ये क्या होता है कि आप व्यक्ति को बिना आहत किए, बिना उसे दुख पहुंचाए अपनी बात को कहना या रखना, कि अपनी बात को इस तरीके से कहना कि सामने वाले को आप जो कह रहे हैं वो बुरा ना लगे, वो उसको गलत ना समझे, वो होता है प्रभावी संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 28, भावनात्मक समाज को किस प्रकार से सीखा जा सकता है? तो भावनात्मक समाज को अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। निर्णय लेते वक्त कौन सी मनोदशा से दूर रहना चाहिए? निर्णय लेते वक्त मनुष्य को भावुकता, अगर इंसान इमोशनल हो जाएगा तो वो निर्णय लेने में गलती कर सकता है। तो निर्णय लेने के लिए भावुकता, इमोशन से दूर रहना चाहिए, अपने संवेगों को नियंत्रण रखना चाहिए। जब एक नई आदत दृढ़ ना हो जाए, उसकी अपवाद ना आने दो। यह कथन किसका है? यह कथन जेम्स ने कहा था। जब कोई ऐच्छिक कार्य बार बार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जब कोई इच्छा से अपनी कार्य हम बार बार करते हैं तो वो आदत बन जाता है, उसे हम आदत कहते हैं। हॉरेस एवं मैन के अनुसार दंड का उद्देश्य क्या है? बुराई को रोकना। बुराई को रोकना किसने कहा था? हॉरेस और मैन ने कहा था। दंड का उद्देश्य क्या है? बुराई को रोकना है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किन परिस्थितियों में समायोजित हो जाता है? तो मानसिक रूप से अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो अपने आप को नई परिस्थितियों में ढाल लेता है, वो अपने आप को नवीन परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेता है। मानव जीवन का आधार क्या है? मानव जीवन का आधार है व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानाचार्य द्वारा की गई किसी बालक की सार्वजनिक प्रशंसा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो प्रधानाचार्य द्वारा की गई प्रशंसा को हम पुरस्कार की वर्ग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? अर्बन ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट, मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि कर सके, अर्बन के द्वारा कहा गया था। धर्मनिरपेक्ष का मूल अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मूल अर्थ होता है धर्म से स्वतंत्र। सभी शिक्षाओं का उद्देश्य मानव निर्माण है। मानव शब्द मानवीय गुणों का द्योतक है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का कथन है कि सभी शिक्षाओं का उद्देश्य क्या है? मानव का निर्माण करना है। कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई थी? अनुच्छेद 24 में कहा था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में अगर वो काम करते पाए जाते हैं तो वहां पर उनको सजा का प्रावधान दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। रूढ़िवादी शिक्षा का स्थान किसने ले लिया है? तो रूढ़िवादी शिक्षा का स्थान तकनीकी शिक्षा ने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 42, जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय करता है? तो जीवन कौशल से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसका संचालन अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध और अच्छी भावना क्या कहलाता है? विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अगर कोई अच्छा संबंध है, अच्छी भावनाएं हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जिरमन नेशनल एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं। आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व क्या है?
आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व है स्वयं को जगाना, अच्छा संवाद स्थापित करना, संबंधों को मजबूत करना, अपने अंदर की अच्छाई बुराइयों को जानना, क्या हम में पॉजिटिव है, क्या हमारे अंदर नेगेटिव चीज है, क्या किस चीज को हम अच्छे से कर सकते हैं और किस चीज को हम नहीं कर सकते। अपनी खूबियों को जानना, अपनी कमियों को जानना क्या कहलाता है? आत्म जागरूकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, डर, गुस्सा, चिंता, घृणा, ईर्ष्या आदि को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जीवन कौशल की शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने डर को, गुस्से को, चिंता को, घृणा, ईर्ष्या आदि को नियंत्रित कर सकता है। अगर मनुष्य में लाइफ स्किल डेवलप हो जाएंगे, हमारे अंदर स्किल्स हैं कि किस तरीके से अगर हम गुस्सा हैं तो हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। अगर हम नेगेटिव हैं, हमारी सोच नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हम निगेटिव विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को किस तरीके से हम पॉजिटिव रखते हैं। आपने देखा होगा, अगर ऑफिस में बॉस ने किसी को कुछ कह दिया तो भी वहां पर इंसान अपनी नौकरी बचाने के लिए चुप सुन लेता है, तो उसे कहा जाता है कि इंसान विषम परिस्थितियों में भी वो पॉजिटिव बिहेव करता है। तो ये स्किल होती है। अगर स्किल डेवलप होगी तो इंसान कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। अगर उसमें ये स्किल डेवलप नहीं होगी कि अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, गुस्से में करना है, सामने वाले दूसरे के सामने निगेटिव दिखाना है, तो वो इंसान कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर 7, किस विद्वान ने कहा था जिसमें कुछ करने की शक्ति हो, कुछ करता हो, जो कुछ नहीं करता हो पढ़ता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 48, दैनिक जीवन में निर्णय लेने के लिए जीवन कौशल की कौन सी विशेषता सहायक होती है? तो निर्णय लेने के लिए जीवन कौशल की जो विशेषता होती है, विश्लेषणात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 49, जब मानव जीवन की परेशानियों को दूर करने के साथ साथ दूसरे की समस्याओं को समझने में समर्थ हो तो वह क्या कहलाता है? आत्मजागरूक कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 50, दूसरे व्यक्तियों की अनुभूति और परेशानियों को समझना क्या कहलाता है? सहानुभूति। मैंने कल आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि अगर आप किसी को अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचना, ये कंसेप्ट हमने थ्योरी में क्लियर किया था, तो उसी थ्योरी के बेस पे आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को क्लियर कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कीजिएगा। तो आपका जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया तो वहां से आपका टॉपिक क्लियर होगा और क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति की अनुभूति और परेशानियों को समझना क्या कहलाता है? सहानुभूति कहलाता है। कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है, भीख मांगता है, कोई खाना मांगता है, तो हम अपने आप को उसकी परिस्थिति की उसकी जगह पर रखकर सोचते हैं, तो ये सहानुभूति कहलाता है। जीवन कौशल विकास क्या है? जीवन कौशल विकास क्या है? यह एक जीवन प्रेरित की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को बढ़ने और परिपक्व करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 52, आत्मज्ञान का स्रोत क्या है? आत्मज्ञान का स्रोत है दूसरों से प्रतिक्रिया करना, सामाजिक तुलना करना, आत्मधारणा करना। ठीक है, आत्मज्ञान का स्रोत क्या है? दूसरों से प्रतिक्रिया, सामाजिक तुलना, आत्मधारणा। क्वेश्चन नंबर 53, कौशल हमें उन लोगों के लिए सकारात्मक तरीके से जुड़ने में मदद करते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। तो ये क्या है? ये पारस्परिक कौशल है। कौशल क्या है? उन लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से, कहा जा रहा है कि सकारात्मक तरीके से जुड़ने में मदद करता है जिनसे हम बात करते हैं। जब हम आपस में किसी से बातचीत करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो ये हमें दूसरों से जुड़ने में मदद की जाती है। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। कथन किसके द्वारा कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करे शिक्षा, सबसे अच्छी शिक्षा वही होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, भावनात्मक समझ से किस प्रकार का व्यवहार का विकास होता है? भावनात्मक समझ से सकारात्मक जो हमारा पॉजिटिव बिहेव है उसका विकास होता है। अगर हम इमोशंस को अच्छे से समझ जाएंगे, उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, तो इससे हमारा जो बिहेवियर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे 56 क्वेश्चन जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारी थ्योरी को डिस्कस किया और वहां से क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप दोनों देखिएगा, थ्योरी पहले कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे और इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाते चलिए। इससे पहले हम शिक्षण कौशल की थ्योरी वाइज क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसमें हमारी 2000 प्रश्नों की जो सीरीज है क्वेश्चन आंसर, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो यहाँ अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। और वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।